नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पर हमने बहुत बड़ा खुलासा किया था कि किस तरह से यूपी में योगी सरकार में जो टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, उनके अपने महकमे में आरक्षण की धज्जियां उड़ गई हैं। किस तरह से उनके अपने महकमे में 50 करोड़ प्रतिवर्ष के करप्शन और अनियमितताओं का गड़बड़ झाला वो सामने आ गया है। और उस खबर के बाद तूफान मच गया, सियासी बवंडर मच गया, तमाम नेताओं की, तमाम दूसरे चैनल, अखबार, हर कोई इस खबर के पीछे पड़ गए हैं। अब हम आपको इससे जुड़ा एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ये खुलासा भी दंग कर देगा, हैरान कर देगा और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर आशीष पटेल के मंत्रालय में ये हो क्या रहा है। हुआ यूं, कहानी यूं रही, जो हमने खबर ब्रेक की थी, जो अब हर तरफ छा गई है, वो ये थी कि आशीष पटेल के मंत्रालय में जो लेक्चरर थे, जिनका पे ग्रेड 5400 था, उनको सीधे प्रमोट करके एचओडी बना दिया गया और 9000 के पे ग्रेड में ला दिया गया। 5400 से 9000। भारत के इतिहास में शायद दूसरा ऐसा कोई आपको ढूंढे नहीं मिलेगा ऐसा कोई उदाहरण। तो जब ये बात सामने आई तो ये भी सामने आई कि ये नियमों के खिलाफ हुआ है। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी बॉडी है तकनीकी शिक्षा की, उसका नोटिफिकेशन है 2019 का, जो ये कहता है कि एचओडी के पद पर डायरेक्ट भर्ती होती है, लोक सेवा आयोग ये भर्ती करता है, ये आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भी कर दिया गया। आशीष पटेल के OSD ने कहा, अपने OSD ने, कि ये नहीं कर सकते हैं, फिर भी ये कर दिया गया। OSD ने इस्तीफा दे दिया, तब भी मंत्री जी नहीं माने। अब जब ये सब कुछ हो गया है, 9 दिसंबर 2024 को, अभी इसी 9 दिसंबर को 177 लेक्चरर्स की लिस्ट आ गई, जिनको कि प्रमोट करके एचओडी बना दिया गया। तो एक और डॉक्यूमेंट सामने आया है और ये डॉक्यूमेंट है डीपीसी का। ये जो प्रमोशन हुआ है 30 मई 2024 का डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में नाम है M देवराज का, जो प्रमुख सचिव थे, अभी वो नियुक्ति के प्रमुख सचिव हैं, M देवराज का इसमें नाम है और तमाम और ब्यूरोक्रेट्स का नाम है। तो ये 30 मई 2024 का ये जो डॉक्यूमेंट है प्रमोशन का, इसमें लिखा हुआ है 6600, ध्यान दीजिए, 5400 से बढ़ा करके 6600 की पे ग्रेड पे लाने की बात है। 5400 से 6600, मैं 3 बार बोल रहा हूँ 6600, ताकि आपको ये फिगर याद रहे। लेकिन जब 9/12/2024 को लिस्ट सामने आई प्रमोशन की, जिस पर कि सैंक्शन था, आशीष पटेल की मुहर थी, तो उसमें ये 6600 से बढ़कर के 9000 हो गया। आप सोचिए, जो प्रमोशन की कमेटी बैठी, उसने जो प्रमोशन किया वो 6600 पे किया और 6600 से बढ़ करके जब आशीष पटेल ने सैंक्शन दी और 9 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई वो सूची लेक्चरर्स की, जो कि एचओडी बना दिए गए, तो वो 9000 पहुंच गया। यानी कि 6600 पर हुआ प्रमोशन और वो पहुंच गया 9000 पर। एक और चमत्कार हो गया। ये कैसे हो गया? ये हैरानी की बात है। हमने सवाल किया जो जानकारों से, जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं उनसे भी, और जो आशीष पटेल को जानते हैं उनसे भी। पहले सुनते हैं हेमंत चौधरी से। हेमंत चौधरी आशीष पटेल के साथ में 5 साल काम कर चुके हैं। उनके जो युवा विंग है अपना दल की, उसके ये अध्यक्ष रहे हैं 5 साल तक। सुनिए आशीष पटेल क्या कह रहे हैं। ये जो चमत्कार हुआ है, 6600 से बढ़ा करके 9000 कर दिया गया, इस पर हेमंत चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। इन लोगों ने डीपीसी बनाई थी जब, और वो डेट थी 30/5/2024, 30 मई 2024 को डीपीसी बनी थी M देवराज की अध्यक्षता में। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो आज माननीय मंत्री जी के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है, अलग अलग मीडिया ग्रुपों में भेजा जा रहा है, उसमें साफ साफ अगर पढ़ेंगे तो दूसरी ही लाइन में लिखा गया है कि ये जो डीपीसी हुआ है वो 6600 पे ग्रेड पे हुआ है, ना कि 9000 पे ग्रेड पे, पहली चीज। और उन्होंने अब जो है फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भिजवाई, जो बार बार वो कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी के यहाँ भिजवाया था और वहां से जवाब आया कि सक्षम स्तर पे इसका हल होना चाहिए। अब वो फिर फाइल आ गई माननीय मंत्री जी के पास। अब माननीय मंत्री जी ने जो डीपीसी 6600 पे ग्रेड की हुई थी, उसको 9000 पे ग्रेड पे करके उस एचओडी पद को कैसे भरा, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है।
तो आपने हेमंत चौधरी को सुना। अब मेरे जहन में ये भी सवाल था कि जो डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं वो क्या सोचते हैं, जो अभी काम कर रहे हैं। तो हमने बात की भोलेनाथ प्रसाद से, जो कि अयोध्या का जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर लेक्चरर हैं और जो अप्लाइड साइंस संघ है इसके महामंत्री भी हैं। उनसे भी हमने पूछा कि ये क्या हुआ है, जो क्या ये हो सकता है कि ये 6600 में प्रमोशन किया जाए और जब मंत्री जी साइन कर दें तो वो 9000 हो जाए, ये कैसे हो गया। सुनिए भोलेनाथ प्रसाद इस पर क्या कह रहे हैं। और जितनी मेरी जानकारी हुई है सर कि ये जो डीपीसी की बातें माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, डीपीसी जो 30 मई 2024 को संपन्न हुई है सर एम देवराज सर की अध्यक्षता में, जिसमें कि हमारे एम देवराज सर खुद भी आईएएस और उनके अध्यक्षता में सर 3 आईएएस लोग इस कमेटी में काम किए हैं सर। तो ये अनुमोदन हमारा सर 6600 ग्रेड पे हुआ है। और वो सर अनुमोदन इसलिए हुआ 6600 ग्रेड पे क्योंकि ये सब डीपीसी सर पुरानी सेवा नियमावली से हुई है। लेकिन ये जो आदेश अभी निर्गत हुआ है सर, ये आदेश सर सीधे 9000 गेट पे निर्गत किया गया। तो आप इसको खुद समझ सकते हैं सर कि यहाँ पे कौन सा झोलमाल फैला हुआ है कि डीपीसी होती है सर 500 ग्रेड पे और आदेश होता है सर 9000 ग्रेड पे। तो आपने सुना हेमंत चौधरी को, आपने सुना भोलेनाथ प्रसाद को, डिपार्टमेंट के अंदर के व्यक्ति को सुना, आशीष पटेल के साथ जुड़े रहे व्यक्ति को सुना। अब यही ये सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तो नियम की अवहेलना करके, नियम का उल्लंघन करके, अपने ओएसडी की बात भी ना मान करके, जो एआईसीटी का नोटिफिकेशन है उसको भी ना मान करके, ये सब कुछ छोड़ करके कर दिया गया ये डायरेक्ट प्रमोशन, जबकि होनी चाहिए थी डायरेक्ट भर्ती, सीधी भर्ती, और वो भी यूपी लोक सेवा आयोग करता। और उसके बाद जब प्रमोशन किया भी आपने तो 30 मई 2024 को आप प्रमोशन करते हैं 6600 की पे बैंड पर। वो जो 6600 की पे ग्रेड है वो बढ़ करके 9000 कैसे हो जाती है जब वो लिस्ट सामने आती है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। हमने आशीष पटेल से भी ये सवाल पूछा है। हमने जब ये स्टोरी ब्रेक की थी तब भी हमने आशीष पटेल से पूछा था, उसके बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने जो बातें कही ऑन रिकॉर्ड वो हमने सामने रख दी। आज फिर हमने पूछा है कि आशीष जी ये बताइए ना, आपका ये जो प्रमोशन जो आपके मंत्रालय में हुआ था डीपीसी के जरिए, वो तो 6600 पे हुआ था, ये 9000 कैसे पहुंच गया, ये नया चमत्कार कैसे हो गया। आशीष पटेल का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जब भी उनका जवाब आएगा हम सामने रखेंगे। लेकिन एक बार फिर से सवालों के कटघरे में घिर गए हैं योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और जो सत्य हैं, और वो सिर्फ यहीं मिलेंगी।